अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू हसीब इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ATX पावर सप्लाई जो कंप्यूटर की पावर सप्लाई है उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले जब हम ट्रबल शूटिंग फेज़ में जाते हैं तो मैं आपको कुछ चीज़ें वो बताऊंगा जो कि हमें करनी चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले आप एक सीरीज़ लैंप इस्तेमाल कीजिए। ये देखें, ये 150 वाट या 250 वाट की SMP है। मैक्सिमम इसकी पावर जो है वो आप 150 वाट से लेके 300 वाट तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मेरे पास एक पावर केबल है। पावर केबल को मैंने ऐसा किया कि ये देखिए, एक वायर मैं लेके आया, जो दो वायर्स आ रही हैं, एक वायर को टंगस्टन लैंप के ऊपर जो 75 वाट का लैंप है वहाँ पे आके मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया। एक वायर को डायरेक्टली वहाँ से निकाला और सीधा आगे भेज दिया, और दूसरी वायर को हम क्या करेंगे, यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। अगर आपके पास इस तरह का कनेक्टर है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये देखिए, इसके लैंप के अगर आपके पास होल्डर है तो एक कनेक्शन इधर करेंगे, एक इधर करेंगे, होल्डर के दोनों कनेक्शन आपको मिल जाएंगे। तो जो करंट यहाँ पे आएगी वो इस लैंप से गुजरने के बाद अगली वायरिंग में जाएगी। तो ये लैंप हमारा सीरीज़ में आ गया। कोशिश कीजिए कि अगर आपके पास आइसोलेशन ट्रांसफार्मर है तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। आप 1000 वाट का, 1000 वाट का अगर आप आइसोलेशन ट्रांसफार्मर लेते हैं तो उससे ये होता है कि आप हर किस्मी इलेक्ट्रिकल शॉक से बच सकते हैं। मैं इसको इंसुलेट कर देता हूँ। ये हमारी लाइन आ रही है, इस लाइन में सीधा आई और अगली वायर में मैंने दाखिल कर दिया। अभी हमारा ये कनेक्टर और दूसरी लाइन मैंने इस होल्डर के एक एंड पे दी और दूसरे एंड से, इस लैंप के एंड से मैंने ले ली आउटपुट। पहले मैं आपको एक पावर सप्लाई ऑन करके दिखाता हूँ कि एक ओरिजिनल पावर सप्लाई सही कंडीशन में कैसे उसको हम चेक करेंगे। हमारे पास ये पावर सप्लाई है, ये ब्रांडेड है, इनटेक की पावर सप्लाई है। इसको मैं जो ही लगाऊंगा तो आप लैंप को देखिएगा। सबसे पहले आपने जब पावर सप्लाई चेक करनी है, मल्टीमीटर लें, DC पे रखें, एक वायर को ब्लैक में लगा दें परमानेंटली। ये ब्लैक वायर, जो ब्लैक वायर्स हैं, इसके अंदर आप परमानेंटली लगा दें। एक तो आप चेक कर लीजिए, जो ग्रीन वायर है इसके ऊपर वोल्टेज चेक कर लीजिए यहाँ पे। तो ये आपको 5 वोल्ट, इसका मतलब है यहाँ पे मिल रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे ये पर्पल वायर है, ये वायर आपको मिलेगी एक वाली। ये है हमारे स्टैंड बाई वोल्टेज। अगर ये वोल्टेज आपको मिल रहे हैं तो आपकी पावर सप्लाई ऑन होने के काबिल है। अगर इस जगह पे 5 वोल्ट हैं और ग्रीन वायर पे 5 वोल्ट हैं तो ये पावर सप्लाई ऑन होने के काबिल है, इसको ऑन किया जा सकता है अगर इसमें इससे मज़ीद आगे चलने के लिए। दोबारा देखिए, जो इसकी ये कलर है, पर्पल वायर है, बनफशी वायर है, इसको देखिए तो 5.1 वोल्ट आपको मिल रहा है। अभी क्या करेंगे, आप ग्रीन वायर पे 5 वोल्ट चेक कीजिए, ये एक ठीक पावर सप्लाई है। फिर हम तफसील में देखेंगे कि इस पावर सप्लाई को अगर ये ठीक नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे। ये हमारी है फर्स्ट वर्किंग कंडीशन। अभी अगर आप देखेंगे तो बाकी आपको अभी पावर सप्लाई कोई नहीं मिलेगी। ये जितनी पावर सप्लाईज हैं अभी किसी में आपको पावर नहीं मिलेगी, जस्ट आपको ग्रीन पे मिलेगी। और ये 5 वोल्ट स्टैंड बाई वोल्टेज जो है ये आपको मिलेंगे इस वायर पे। ये वाला कलर जो है पर्पल कलर पे सबसे पहले आपको 5 वोल्ट मिलने चाहिए। अगर ये 5 वोल्ट मिलते हैं तो दैट मीन्स कि आपकी स्टैंड बाई पावर ओके है, आपका सर्किट काम करने के काबिल है। आप ऐसा कीजिए, ये जो ग्रीन वायर है, कोई भी जंपर लें जो नंबर 4 पे है, 1 2 3 4 को ब्लैक के साथ शॉर्ट कर दीजिए।
ब्लैक के साथ शॉर्ट कर दिया। जब शॉर्ट किया तो आपको बाकी पावर सप्लाइयाँ अगर रेड पे चेक करेंगे तो 5 वोल्ट ऑन हो जाएंगे। अभी आपकी सेकेंडरी पावर सप्लाई ऑन होना शुरू हो गई, 5 वोल्ट मिलना शुरू हो गए, 3.2 वोल्ट हैं, 12 वोल्ट हैं। इसी तरह ही आपको ये सप्लाइयाँ मिलना शुरू हो गई। तो अगर ये जंपर आपने लगाया तो आपकी पावर सप्लाई ऑन हो गई। अब ये देखें तो इसका फ़ैन चल रहा है, स्लो स्पीड पे चल रहा है। अभी आपने अगर इस कनेक्टर पे देखें तो यहाँ आपको 12 वोल्ट मिलेंगे और रेड वायर पे आपको 5 वोल्ट मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ऑन करने के लिए हमारे पास ग्रीन वायर को जो ही आप इसको रिमूव करेंगे, बिलफर्ज ये आपको 5 वोल्ट मिल रहे हैं, जो ही आप ये स्विच को आप कहते हैं ये स्विच है इसका, ग्रीन वायर को जब भी आप ग्राउंड के साथ कनेक्ट करेंगे तो इस पावर सप्लाई को ऑन होना चाहिए। ये है एक फंक्शनल पावर सप्लाई, ये ठीक पावर सप्लाई है। कोई भी पावर सप्लाई होगी, मेरे पास एक और ये भी बहुत अच्छी ब्रांडेड पावर सप्लाई है, हंटकी की है, हंटकी की पावर सप्लाई है। तो इसको भी आप लैंप को देखिए, ये मैं ऑन करूँगा, इसको लगाऊंगा इस पर, एक दफ़ा लैंप ग्लो करेगा, कैपेसिटर चार्ज हुआ, उसके बाद ये अपनी रूटीन करंट पे आ जाएगा। इसके साथ भी आप वैसा ही कीजिए, किसी एक ब्लैक वायर में, किसी कनेक्टर में यहाँ पे ब्लैक वायर आसानी से मिल जाएगी। यहाँ पे आप इसको ब्लैक वायर को, मल्टीमीटर की ब्लैक वायर को यहाँ पे कनेक्ट कीजिए और उसी तरह यहाँ पे वोल्टेज चेक कर लीजिए। यहाँ पे पर्पल वायर इसकी इस नंबर पे है, नंबर 2 पे। उस पावर सप्लाई में नंबर 4 पे थी, तो यहाँ पे आपने कलर को देखना है, ये कलर यहाँ पे आ गया, ये नंबर 4 पे आ गई, नंबर 2 पे पावर सप्लाई आपकी पहुँच गई। इसी तरह आप ग्रीन वायर पे चेक करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये 5 वोल्ट यहाँ पे आपको ये पावर ऑन वाले हैं। ये वोल्टेज डिवाइडर के थ्रू आपको मिल रहे हैं। तो आप इसको या इसके राइट वाली या लेफ़्ट वाली किसी एक के साथ शॉर्ट कर देंगे। जब शॉर्ट करेंगे तो आपको मल्टीमीटर पे देखिए तो आपको वोल्टेज मिलना शुरू हो गया। आपको सारी सप्लाइयाँ येलो पे आपको 12 वोल्ट मिलेंगे, ये येलो वायर पे। ये है एक फंक्शनल पावर सप्लाई। अभी हम देखेंगे कि इसके अंदर अगर प्रॉब्लम है, आपके अगर ऑरेंज है तो ऑरेंज पे आपको 3.3 वोल्ट मिल रहे हैं। अभी 3.3 इसके स्टेबल नहीं है। तो इन वोल्टेज को स्टेबल करवाने के लिए, इसको मज़ीद इसका सर्किट चेक करने के लिए मैं तफसील से आगे डिस्कस करेंगे इसको हम। ये है हमारी एक पावर सप्लाई वर्किंग कंडीशन में। कोई भी पावर सप्लाई होगी उसका सबसे पहले आपको कुछ चीज़ों का पता होना लाजमी है। ये मेरे पास एक सर्किट है। अभी ये तो हमारे पास सीरीज़ लैंप तो आ गया कि इसका तो हमें पता चल गया कि सीरीज़ लैंप करने से हमें ये फ़ायदा होगा कि कोई भी शॉर्ट सर्किट होगा तो उस पर हमें उसकी प्रोटेक्शन मिल जाएगी। कोई भी कंपोनेंट शॉर्ट है, कोई भी आपसे काम करते हुए मिस्टेक होती है, तो आपका ये लैंप उस मिस्टेक को कवर कर जाएगा। इसके बाद आप काम करते हुए सबसे पहला काम करें कि आपके पास या फोम या किसी किस्म का न्यूट्रल मैट होना चाहिए, और कोशिश करें कि अगर रबड़ मैट है और न्यूट्रल हो कि उसमें से करंट फ्लो ना कर सकती हो, तो वो मैट आप रखें। अपने आप को इंसुलेट कीजिए। जब आप काम कर रहे होते हैं तो अपने आप को ज़मीन के साथ टच ना करें। हो सकता है किसी वक्त आपका हाथ किसी कंपोनेंट के ऊपर लग जाए तो वहाँ से फेज़ आपको डैमेज ना करे। फर्स्ट ऑफ ऑल वायर्स की आइडेंटिफिकेशन है। तो अगर हम सबसे पहले देखेंगे, एक वायर हमारे पास है 5 वोल्ट SB, ये पर्पल कलर है। पर्पल कलर ये स्टैंड बाई वोल्टेज है। इसको मैं तफसील से आगे बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है। इसके बाद एक पावर ऑन सिग्नल है, जैसे मैंने ग्रीन वायर का बताया। तो ये पावर ऑन हमारे पास, ये वायर पावर ऑन के लिए है। नेक्स्ट है हमारी ऑरेंज कलर, ये स्टैंडर्ड कलर है। ऑरेंज कलर 3.3 वोल्ट का है, 3.3 वोल्ट। ये प्रोसेसर के वोल्टेज हैं।
इसके बाद है पीजी सिग्नल, ये आपकी ग्रे रंग की वायर है, तकरीबन हर एक के अंदर ग्रे रंग का ही इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट हमारे पास है रेड वायर, तो रेड वायर 5 वोल्ट पावर सप्लाई है जो कि मेन 5 वोल्ट है, और ये तकरीबन इसमें 12 एम्पेयर इसके अंदर हैं, 12 एम्पेयर तक इससे आप ड्रा कर सकते हैं। इसके बाद ब्लैक वायर है, तो ब्लैक वायर सारी पावर सप्लाईज का रिटर्न है। इसके बाद ब्लू है, तो ये -12 वोल्ट है और ये 0.5 एम्पेयर, इसमें हाफ एम्पेयर आता है। फिर है हमारे पास 12 वोल्ट और ये 9 एम्पेयर मैक्सिमम आप इससे ड्रा कर सकते हैं। ये है हमारी कलर कॉम्बिनेशन। दोबारा देख लीजिए, 5 वोल्ट एसबी स्टैंड बाई वोल्टेज, ये है हमारी पावर सप्लाई। अभी इसको हम तफसील से देखते हैं। अगर हम इस सप्लाई को डायग्राम पे देखेंगे कि इसके अंदर डायग्राम में, इसके अंदर क्या, ये डायग्राम इस पावर सप्लाई की नहीं है, लेकिन कोई भी पावर सप्लाई होगी ATX की तो उसका तकरीबन इससे मिलता जुलता निज़ाम होगा। थोड़ा बहुत चेंज होता है, हर मैन्युफैक्चरर अपनी टेक्नोलॉजी को सेपरेट रखने के लिए उसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग रखता है। सबसे पहले एक इनपुट फ़िल्टर सर्किट आता है, उसके बाद ब्रिज रेक्टिफायर और उसके साथ उसका कैपेसिटर और फिल्टर ट्यूनर नेटवर्क आता है। इसके आगे चले जाइए तो एक स्टैंड बाई पावर सप्लाई, जितनी भी ATX हैं, ATX सप्लाईज़ के अंदर हमेशा 2 तरह की पावर सप्लाई होती हैं। एक सप्लाई, इसको स्टैंड बाई पावर सप्लाई कहते हैं, जो कि जो ही आप पावर लगाते हो तो सबसे पहले ये 5 वोल्ट बन के CPU को चले जाएंगे, प्रोसेसर को एक्टिवेट कर देंगे, उसको कमांड लेने के काबिल बना के खड़ा कर देंगे। वो भी कमांड कब मिलेगी, जब आप उसका पावर ऑन बटन प्रेस करते हैं। जब पावर ऑन बटन प्रेस करोगे तो क्या होगा कि कंप्यूटर, ये जो हमारी ग्रीन वायर जो मैंने बताया था, ये देखें पर्पल वायर से इससे पहले कोई पावर सप्लाई आउट नहीं होगी। यहाँ से वोल्टेज बनने के बाद 330 वोल्ट यहाँ पे इस कैपेसिटर पे मिलेंगे। इसके बाद ये वोल्टेज यहाँ पे आ जाएंगे इस पावर सप्लाई में। यहाँ पे एक छोटा इन्वर्टर है, छोटा ट्रांसफार्मर है। अगर मैं दिखाऊँ आपको तो ये छोटा ट्रांसफार्मर है यहाँ पे लगा हुआ, ये वाला, और साथ इसका अपना इन्वर्टर सर्किट है। इन्वर्टर वो किसी IC की सूरत में हो सकता है, किसी FET ट्रांजिस्टर की बेस में हो सकता है, शक्ल में हो सकता है, कोई भी होगा, लेकिन वहाँ पे 5 वोल्ट आपको जनरेट करके देगा इस पिन पे, इस वायर के ऊपर जो पर्पल वायर है हमारी। अगर यहाँ पे 5 वोल्ट आपको नहीं मिलते तो क्या होगा, आपने इस सर्किट को ट्रेस करना है। सबसे बुनियादी काम जो है आपका इस पावर सप्लाई का है, पर्पल वायर को सबसे पहले चेक करना है। आपकी पावर सप्लाई ऑन नहीं होती तो आप कौन सा काम करेंगे, पर्पल को चेक करेंगे। इस पे 5 वोल्ट होने चाहिए। इसके 5 वोल्ट के लिए ये सर्किट है, ये कंपोनेंट हैं और ये सारा निज़ाम है। मैं दूसरी पावर सप्लाईज़ को भी हम डे बाई डे डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हमारे पास 2005 80 की 80 जो कि पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर है और पावर सप्लाई सुपरवाइज़र भी है, हम उसको देखेंगे आगे चल के। इससे आगे देखिए तो यहाँ पे पर्पल से होने के बाद साथ ही वो वोल्टेज बन के जाते हैं ग्रीन को, तो ये इस सर्किट को डिसेबल रखेगी। जब ये सर्किट डिसेबल रहेगा, इस पे 5 वोल्ट आपको मिलते रहेंगे। क्यों मिलेंगे, क्योंकि इसके साथ 2 रजिस्टर इन सीरीज़ आती हैं। जो ही आप इसको ग्राउंड करोगे तो ये ट्रांजिस्टर ये मिल के इस हमारी पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर की पिन की जो ऑपरेशन वोल्टेज है, जो कि इसकी कमांड वोल्टेज है, इसको ऑन रखने के काबिल बनाने के लिए जो वोल्टेज है उसको डाउन करेगी उसमें उस पिन को, और ये क्या करेगी, अपनी ऑसिलेशन शुरू कर देगी। जब ये ऑसिलेशन शुरू करेगी तो इसके ऑसिलेशन से ये जो हमारे पास सिग्नल ट्रांसफार्मर है यहाँ पे छोटे वाला, ये ट्रांसफार्मर क्या करेगा, सिग्नल बनाएगा। सिग्नल बना के FETs को देगा। FETs मेन चॉपर ये 2 FETs यहाँ पे लगी हुई है। अभी देखें पावर यहाँ से इंटर हुई, यहाँ पे रेक्टिफाई हुई, रेक्टिफाई होने के बाद इस जगह पे हमारे 5 वोल्ट SB बने, स्टैंड बाई वोल्टेज। इसके बाद ये हमारा सिग्नल जब ग्राउंड होगा, इस पिन को ग्राउंड करेंगे या कंप्यूटर इंटरलॉक करवाएगा तो यहाँ पे ये इसका सिग्नल है, नेटवर्क है, जो कि इस IC को कंट्रोल करवाएगा। इसकी आप कह सकते हैं कि रिमोट ऑन कमांड है कि जो कि इसको ऑन करवाएगी। इसके बाद ये IC अपना काम स्टार्ट करेगी। इसके साथ क्या है, कुछ ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। ये ट्रांजिस्टर मिलके इस छोटे ट्रांसफार्मर को
ये सिग्नल ट्रांसफार्मर है, इससे सिग्नल इंडक्ट करवा के एफईटीज़ को ऑन करवाएंगे। एफईटीज़ क्या करेंगे, इस सिग्नल की इस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में स्विचिंग करवाएंगी। वो वोल्टेज यहाँ से बनने के बाद आगे हमारे रेक्टिफायर लगे हुए हैं। तो ये जो शॉर्ट की बैरियर डायोड लगे हुए हैं, ये मुख्तलिफ़ किस्म के डायोड्स मुख्तलिफ़ सेक्शनों पे लगे हुए हैं। ये सारे के सारे क्या करेंगे, रेक्टिफिकेशन करने के बाद वोल्टेज आउट कर देंगे। साथ साथ में सेंस होता रहेगा, वोल्टेज लेवल को सेंस करता रहेगा और अपने आप को ये सुपरवाइज़र सेंस भी करेगा, पल्स विड्थ मॉड्यूलेट भी करवाएगा और सप्लाईज को मॉनिटर भी करेगा। ओवर वोल्टेज की सूरत में उसको शट डाउन करवा देगा। ये सारे की सारी चीज़ें अभी हम देखते हैं इस सेशन में। तो हमें ये चीज़ें समझनी ये लाजमी है।